हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग सांग कैरी कॉलेज में काम करना स्टार्ट कर देता है और ये मिंग गॉन्जी के करीब भी अब जाने का प्लान करता है। लास्ट पार्ट में ये कैरी कॉलेज में रात के टाइम पे इसके अंदर में चुपके से घुस रहा था। अब आगे मॉर्निंग भी होने वाला है। इधर ये डीमन ए पे उबासी ले रहे हैं। दूसरा एक और डीमन एप आता है और इसे देखकर ये डीमन एप कहता है, हम यहाँ पे फंस गए इस जॉब पे, दूसरे सो रहे हैं अभी और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इतने में एक फॉक्स डीमन आता है और ये डीमन एप इसे देख कर कहता है, मैनेजर हूँ, आप लेट हो गए हो आज। ये सुनकर ये डीमन फॉक्स कहता है, नहीं, तुम काफी लेजी हो चुके हो, ठीक है, मुझे चाबी दो और जाओ रेस्ट करने। फॉक्स डीमन के साथ में अब डीमन एप भी आगे जाते हैं और ये इसका हेल्प करते हैं इस स्टोर को ओपन करने में। जब ये स्टोर ओपन होता है फिर ये फॉक्स डीमन तुरंत ही अंदर की ओर जाता है। इसके पीछे पीछे ये डीमन एप भी अंदर जाता है और फॉक्स डीमन कहता है, तुम क्या कर रहे थे रात भर, यहाँ पे वॉल्ट ओपन कैसे है? ये दोनों डीमन एप कहते हैं, हम तो अच्छे से गार्ड कर रहे थे। फॉक्स डीमन देखता है कि ये वॉल्ट ओपन है मगर इसके अंदर से कुछ भी गायब नहीं है, कुछ चोरी भी नहीं हुआ है, तो ये भी ज्यादा गुस्सा नहीं होता मगर ये सोचता है कि ये ओपन कैसे रह गया। जब ये चेक कर रहा था फिर यहाँ पे एक ब्लैक शैडो इनसे बचते हुए यहाँ से निकल जाता है। इधर ओल्ड माऊ के हाउस में तांग सांग आता है और ये कहता है, आज मैं लेट आया हूँ, आज मैं देर रात में सोया था। तांग सांग अब अपने टूल को लेता है और निकलता है साफ सफाई के काम के लिए। इधर ओल्ड माऊ भी सोचता है कि ये बच्चा यहाँ पे एक वीक से है और ये काफी अच्छे से काम कर रहा है। तांग सांग यहाँ पे काम खत्म कर ये साल्वेशन एकेडमी में चला जाता है। कल इसे प्रैक्टिस करना है तो फिर इसे कैरी कॉलेज जाने का जरूरत नहीं है। तांग सांग काफी केयरफुल है, ये नेक्स्ट वीक तक कैरी कॉलेज में और इसके स्टोर में घुसने का भी ट्राई नहीं करता। हालांकि इस वीक के तांग सांग का मूड भी काफी खराब ही होता है क्योंकि जब भी ये मी गॉन्जी को देखता है उसके साथ में वो लायन बॉय साथ में होता है, जिसे देखकर तांग सांग काफी जेलस फील करता है। रात होता है और तांग सांग इस रात वापस से कैरी कॉलेज के लिए निकलता है। वापस से तांग सांग सेम ही तरीके से इंटर करता है। ये गेट के पास में आता है और यहाँ पे कुछ नशे की हालत में कुछ स्टूडेंट्स इंटर कर रहे होते हैं और इनके लिए डोर को ओपन किया जाता है। तांग सांग अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर में इंटर करता है मगर इस बार जब ये इंटर करता है फिर एक आवाज आता है। जब ये फास्ट रन कर रहा था इस आवाज को सुनकर गार्ड कहते हैं, कौन है? ये सुनकर अब तांग सांग भी घबरा जाता है। तांग सांग भी कहता है, ये अच्छा नहीं है। तांग सांग लियोपार्ड फ्लैग्स का यूज करता है। इधर ये ठंडा डीमन तांग सांग के पीछे अब पड़ जाता है और इसके पीछे भागने लगता है। तांग सांग काफी फास्ट स्पीड में भागता है और ये साल्वेशन एकेडमी की ओर तो बिल्कुल नहीं भागता, नहीं तो फिर दूसरे को इसके बारे में पता भी चल सकता है। तांग सांग अभी माउंटेन के नीचे भाग रहा होता है। ये ठंडा डीमन अपने ठंडर से अटैक करता है मगर इसका कोई भी ठंडर अटैक तांग सांग को हिट नहीं करता। तांग सांग भागते हुए अपने घोस्टली टेस्ट मूवमेंट का भी यूज करता है। तुरंत ही अब ये ठंडा डीमन अपने लाइटनिंग बॉल का यूज करता है और ये तांग सांग की ओर थ्रो करता है और ये ब्लास्ट होता है। इधर तांग सांग अपने लियोपार्ड फ्लैग्स का इसके लिमिट पे यूज कर रहा है। तांग सांग इस लाइटनिंग बॉल का फायदा उठाकर इसे बचते हुए इस ब्लास्ट से निकल जाता है। इधर कैरी कॉलेज में स्ट्रॉन्ग टीम भी आ जाते हैं। ठंडा मॉन्स्टर कहता है, मैं एक चोर को भी नहीं पकड़ सकता हूँ। एक ओल्ड मॉन्स्टर आता है और ये लू हुआन को कहता है, क्या बात है, किसका पीछा कर रहे थे तुम? इस पे ये कहता है, एक चोर यहाँ पे घुस आया था मगर वो मुझसे बचकर निकल गया और वो लियोपार्ड फ्लैश का यूज कर रहा था। ये सुनकर ओल्ड मॉन्स्टर भी काफी गुस्सा होता है और ये कहता है, तुम इतने पावरफुल होकर भी उसे कैच नहीं कर सके, क्या कर रहे थे तुम? ये कहता है, टीचर, वो मेरे ब्लास्ट का फायदा उठाकर भाग गया। इधर तांग सांग भागते हुए एक अंधेरी जगह पे आकर छुप जाता है। इसका सांसें भी काफी फूल रहा है। इस बार ये लकी था कि ये बचकर निकल भी सका। 2 बाई का लक चार्म तांग सांग पे काम कर गया, नहीं तो फिर ये आज बच भी नहीं पाता। जो मॉन्स्टर तांग सांग का पीछा कर रहा था वो 8 टियर पे था। तांग सांग यहाँ पे 1 घंटे के लिए छुपे ही रहता है और जब बाहर में माहौल शांत हो जाता है फिर ये साल्वेशन एकेडमी के लिए चला जाता है। ये अपने रूम में जाता है। यहाँ पे आने के बाद तांग सांग थोड़ा रेस्ट करता है और अपने स्किल के बारे में सोचता है। आज उस ठंडा मॉन्स्टर से बचकर भागते हुए इसका स्पिरिचुअल पावर भी काफी इंक्रीज कर गया था और इससे इसका फॉक्स आई भी 4 टियर पे जा चुका है। तांग सांग के पास काफी सारी स्किल्स भी हैं। इसे अपग्रेड करने के लिए और इसे हाई लेवल पर रखने के लिए इसे हायर ब्लड लाइन चाहिए होगा, तब जाकर ये पावरफुल भी बन सकेगा। आज एक तो फायदा हुआ है, ये अपने आई स्किल को अपग्रेड कर सका है। तांग सांग बैठकर अब मेडिटेट करना स्टार्ट करता है और अपने एनर्जी को रिकवर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये 2 बाई के पास में जाता है, 2 बाई भी तांग सांग की आंखों में देखता है और ये कहता है, क्या हुआ, तुम अच्छे से सोए नहीं हो क्या? तांग सांग पिछले 2 दिनों से अच्छे से सोया नहीं है। तांग सांग यहाँ पर 2 बाई से कहता है, मैं कैरी कॉलेज में काम कर कुछ लोगों से दोस्ती भी कर लिया हूँ। अगर तुम्हें मेंटल पावर के ट्रेनिंग के लिए कुछ भी चाहिए होगा तो फिर तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कैरी कॉलेज के स्टोर से कुछ खरीद कर मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर 2 बाई भी खुश हो जाता है। इनके ग्रुप में दूसरे मेंबर का भी प्रोग्रेस काफी अच्छे से चल रहा होता है, ये भी अपना प्रैक्टिस कर रहा है। ये एकेडमी में टॉप स्टूडेंट तो नहीं है मगर ये सेकंड नंबर पे आ गया है। S5 भी अपने टेल हैमरिंग स्किल को काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। 2 बाई के साथ बात करने के बाद
बाद तांग संग अब कैरी कॉलेज में काम करने के लिए निकल जाता है और इस बार ये इंटर करते हुए काफी ध्यान भी रखता है और आसपास के चेंजेस को भी नोटिस कर रहा है, मगर अभी कोई भी चेंजेस यहाँ पे तांग संग को देखने को नहीं मिला है। तांग संग अपने टूल्स को लेकर अब साफ सफाई के काम करने के लिए आगे जाता है। जब से ये फॉक्स आई 4th ईयर पे गया है, अब तांग संग एयर में लक एनर्जी को भी देख सकता है और जब तांग संग अपने तीनों आई पावर को एक साथ में यूज करता है फिर ये एयर में काफी डिफरेंट एनर्जी को भी देख सकता है, जो कि काफी अमेजिंग थिंग है। और अब तो ये लक एनर्जी को भी अच्छे से फील कर सकता है, फील कर और देख भी सकता है। साफ सफाई करते हुए ये यहाँ पर डिफेंस सर्कल पे भी नजर रखे हुए है और इसे समझ रहा है और ये फील कर सकता है कि इस कॉलेज को एक एनर्जी बैरियर भी कवर किए हुए है। अगर तांग संग का कल्टीवेशन कम नहीं होता और अगर इसके पास रिसोर्सेस होते तो फिर ये खुद के लिए एक मैजिक सर्कल भी क्रिएट कर सकता था। तांग संग यहाँ पे अपने काम को खत्म कर ये वापस एकेडमी में जाने लगता है और जाते हुए ये कुछ लोगों को देखता है और इन्हें देखकर ये अपने सर नीचे कर लेता है। इनके ग्रुप में मी गॉन्जी भी है और एक मॉन्स्टर कहता है तुम्हें मेरे साथ तो चलना ही होगा, मेरे साथ तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस पे ये कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। मी गॉन्जी कहती है तुम कब निकलना चाहते हो वहाँ पे। यह सुनकर ये डीमन खुश हो जाता है और ये कहता है कि 5 दिन बाद ये माउंटेन पर जाना चाहते हैं और जाकर वहाँ पे वाइल्ड मॉन्स्टर को हंट करना चाहते हैं। ये डीमन कहता है मैंने सुना है कि वहाँ पे एक विंड टाइगर है। ये कहता है इस बार हमारा मिशन विंड टाइगर के एरिया को स्कैन करना ही है। तांग संग इनके बातों को सुनकर ये अब सोचता है कि इसे भी जाना चाहिए और ये इस बारे में टीचर से बात करने का भी सोचता है, जबकि हंटिंग मिशन एकेडमी में अब इसका अप्रूवल मिल चुका है। तो फिर तांग संग यहाँ पे ये ओल्ड माओ के पास में आता है और ये कहता है मैं आने वाले कुछ दिनों में बाहर जाने वाला हूँ कुछ काम से, तो मैं आ भी नहीं सकूंगा। तब तक मैं कुछ दिन कंटिन्यू आकर यहाँ पे काम करूंगा, मुझे शायद 10 दिन के करीब भी लग सकता है। इस पे ओल्ड माओ कहता है ठीक है मैं तुम्हारी जगह पे दूसरे को रख दूंगा, डोंट वरी। तांग संग यहाँ पे मेयर के पास में आ जाता है यहाँ से निकलने के बाद और इनसे कहता है मैं वापस एक प्रैक्टिस के लिए माउंटेन पे जाना चाहता हूँ। तांग संग कहता है टीचर डोंट वरी, इस बार डिफरेंट होगा, सभी पहले से काफी पावरफुल भी हो चुके हैं और दुबई अपने फॉक्स आई को 4th रैंक तक में कल्टीवेट कर चुका है, अब तो ये लक एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता है, तो इस बार तो थिंग काफी अच्छे से ही जाएगा। मेयर कहते हैं तुम्हारे ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप पे उतना अच्छा नहीं किए हैं, लगता है कि तुम्हारे ग्रुप के सक्सेस के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम एक लीडर काफी अच्छे हो। अगर तुम्हारा ग्रुप का इस बार का रिजल्ट अच्छा रहा तो फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हें टोटल 16 लोगों को कमांड करना होगा। ये सुनकर तांग संग भी सरप्राइज है, ये भी जानता है कि जितना ज्यादा लोग होते हैं उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है इन्हें कमांड करना। तांग संग कहता है टीचर मेरा भी फॉक्स आई 4th ईयर पे जा चुका है। तांग संग यहाँ से वो भी इनके पास में चला जाता है और इसे अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है हम वापस से प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं माउंटेन पे। इस पे वो भी कहता है क्या हो अगर फिर से विंड टाइगर से हमारा सामना हो जाए तो फिर। इस पे तांग संग कहता है डोंट वरी, विंड टाइगर किंग है, उसे टीचर हैंडल कर सकते हैं, अगर 7th ईयर का भी विंड टाइगर हमारे सामने आए तो फिर इस बार वो बचने वाला नहीं है। ये सुनकर वो भी कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे सभी को इस बारे में हम बता देते हैं। इधर मी गॉन्जी नेक्स्ट डे अपने टी शॉप में चली जाती है अपनी मदर से मिलने के लिए और इसे ये बताती है कि ये प्रैक्टिस करने जा रही है। इस पे इसकी मदर कहती है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ये कहती है ठीक है मॉम। ये अपने मॉम को कहती है कि मैं आजकल एक बच्चे को हर दिन देख रही हूँ, पता नहीं क्यों मगर मैं जहाँ भी जाती हूँ वो वहाँ पे साफ सफाई कर रहा होता है, वो हमारे शॉप में भी काफी टाइम आ चुका है चाय पीने के लिए। ये सुनकर सूक उनको भी इस बच्चे के बारे में याद आ जाता है और ये कहती है संभल कर रहना, हो सके तो उसका बैकग्राउंड के बारे में चेक कर लो और अगर तुम उसे देखो तो फिर उसका नाम भी तुम पूछना और उसका डीमन गॉड चेंज क्या है उसके बारे में भी तुम उससे पूछना। तुम्हें केयरफुल रहने का जरूरत है, तुम्हारे बॉडी में गोल्डन ब्लड लाइन है। इधर तांग संग 2 दिन तक काफी प्रिपरेशन करता है डिफेंस सर्कल को लेकर और सोचता है कि अगर ये अपने फ्रीक्वेंसी को मैच कर सका तो फिर ये शायद अंदर में इंटरव्यू भी कर सके। और ये सोचकर अब ये रात में जाता है और कोर्टयार्ड वॉल के पास में आ जाता है, अपने हाथों को इस वॉल पे रखता है और अपने फ्रीक्वेंसी को इसके साथ में मैच करता है। ये बिल्कुल भी रेडी है भागने के लिए अगर कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है तो फिर, मगर इस बार सेम फ्रीक्वेंसी होने के कारण से तांग संग का बॉडी इस लाइट के अंदर में मर्ज हो जाता है, मतलब इसके अंदर में तांग संग चला जाता है आसानी से। इस टाइम पे डिफेंस सर्कल से कोई भी अलार्म नहीं बजता है और तांग संग इस वॉल को पार कर अब इसके दूसरे साइड में चला जाता है। तांग संग सोचता है कि कैरी स्टोर में आए हुए काफी समय हो चुका है और ये यहाँ पे आकर वही सेम 2 गार्ड को वापस से देखता है और फिर ये वेट करता है। तांग संग सेम वही लास्ट टाइम वाला मेथड यूज करता है। तांग संग को इस बार ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस इसके साथ में है और साथ ही इस बार ये फॉक्स आई के लक को भी यूज कर सकता है। तांग संग अब इसके अंदर में चला जाता है इन गार्ड से बचते हुए और ये वॉल्ट के पास में आ जाता है। यहाँ पे कॉलेज में काफी पावरफुल मॉन्स्टर क्लैन के मॉन्स्टर आते हैं तो स्टोर में सेलिंग भी काफी ज्यादा होता है। इन दोनों तांग संग
जो साफ सफाई का काम यहाँ पे कॉलेज में कर रहा था, उस टाइम पे ये मैजिक सर्कल को भी काफी ऑब्जर्व किया था और इससे तांग सांग को काफी हेल्प भी मिला है इसे समझने में। इस कारण से इस बार इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तांग सांग यहाँ पे अब अपने सामने मेटल्स और वेपन्स को देखता है और इन मेटल्स को देखकर तांग सांग काफी एक्साइटेड हो जाता है। ये काफी अच्छे मेटल्स हैं। तांग सांग यहाँ पे इन मटेरियल्स और आइटम को लेकर मगर इससे कैरी कॉलेज अलर्ट हो जाएंगे और ये चोरी को देखकर ह्यूमन वेसल्स पे ही हिस्सा करने वाले हैं। इससे काफी सारे ह्यूमंस भी मारे जा सकते हैं और साथ ही ये डेंजर सैल्वेशन एकेडमी तक भी पहुंच सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मगर तांग सांग इस स्टोर में इंटर कर ये बस देखना चाहता है कि ये इसके अंदर में फ्रीली इंटर कर सकता है या नहीं। अगर इसे फ्यूचर में कोई भी आइटम का जरूरत होगा फिर ये यहाँ पे आकर लेकर जा सकता है। इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। अगर एक और दो आइटम यहाँ पे मिसिंग हो जाए तो फिर तांग सांग अब थर्ड वॉल्ट को ओपन करता है और इसके अंदर में काफी सारे इलेक्सस हैं, जिसे देखकर तांग सांग कहता है इस कारण से इन मॉन्स्टर का कल्टिवेशन भी काफी फास्ट यहाँ पे ग्रो भी करता है। तांग सांग इसमें हाई लेवल प्लांट्स को भी यहाँ पे देखता है। तांग सांग देखता है कि इसके अंदर में काफी सारे अर्थ लेवल के प्लांट ट्रेजर्स हैं। अब ये फर्स्ट वॉल के पास में जाता है और इसके अंदर एक तरह का ग्रीन ग्रास वाइन को भी देखता है और इससे काफी कोल्ड लाइट भी निकल रहा है। इस तरह के प्लांट वाइन को तांग सांग भी ज्यादा नहीं जानता है। तांग सांग इसके ग्लास को हटाता है और इससे बाहर निकालता है। बाहर आते ही ये तांग सांग पे अटैक कर देता है, मगर तांग सांग पहले से ही प्रिपेयर था और इसे पकड़कर इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। एब्जॉर्प्शन के टाइम पे ये फील करता है कि ये प्लांट है काफी प्योर है, एक मॉन्स्टर के ब्लड से भी ज्यादा प्योर। इसको 1/3 एनर्जी को सॉलो करने के बाद इसे तांग सांग वापस ग्लास कवर में डाल देता है। इसे पूरे तरीके से सॉलो नहीं करता। तांग सांग इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका है और साथ ही इसके स्किल को भी। तांग सांग अपने ब्लू ग्रास स्किल में इस एनर्जी को डालना स्टार्ट करता है। ये एनर्जी तांग सांग के बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस इफेक्ट को फील करिए सोचता है ये प्लांट के एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेवल अप कर सकता है। यहाँ पे स्टोर में काफी सारे आइटम्स हैं जिसमें नेचुरल एनर्जी है और तांग सांग धीरे धीरे इनके नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तांग सांग यहाँ पे इस स्टोर में 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका है और इसके स्किल्स को भी। और तांग सांग इन स्किल को गैदर करता है अपने ब्लू ग्रास के लिए। जब ये वापस अपने रूम में जाएगा फिर ये अपने ब्लू ग्रास के साथ में इसे मर्ज भी कर सकता है। तांग सांग इन प्लांट के पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इनके 1/3 एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स को और वापस इन प्लांट्स को यहाँ पे रख देता है ताकि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ से कुछ भी थिंग मिसिंग है। तांग सांग यहाँ पे इस स्टोर में इन प्लांट स्किल को फ्यूज नहीं कर रहा, मगर ये इसे जमा कर लेता है अपने वॉटेज के ऊपर में। ये करने के बाद अब तांग सांग वेट करता है और एक चांस मिलते ही इन गार्ड से बचकर इस जगह से निकल जाता है। जिस रास्ते से ये आया था उसी रास्ते से ये वापस भी चला जाता है, इस जगह से निकल जाता है। तांग सांग अपने रूम में आने के बाद ये इन स्किल को फ्यूज करना स्टार्ट करता है। पहले ये फर्स्ट पर्पल प्लांट के स्किल को फ्यूज करता है और फिर इसे ट्राई करता है और जब तांग सांग अपने हाथ में इसे समन करता है फिर पर्पल कलर ऑफ ग्रास तांग सांग के हाथ में निकल कर सामने आता है। इसके ग्रास का टफनेस भी अब पहले से इंक्रीज कर चुका है जिससे इसे पावर भी मिलेगा इस ग्रास में, जैसे कि लास्ट लाइफ में तांग सांग ब्लू सिल्वर ग्लास में हुआ करता था। तांग सांग इन स्किल को फ्यूज करने के बाद ये अपने पिछले लाइफ का 60 to 70% ब्लू सिल्वर ग्लास के स्किल को गेन कर लिया है, जो कि काफी अच्छी बात भी है। और तांग सांग को इसे यूज करने का काफी बड़ा एक्सपीरियंस भी तो है। तांग सांग इस स्किल को नाम देता है अपने पिछले लाइफ वाला ही नाम देता है, ब्लू सिल्वर एम्परर। और ये सोचता है इस न्यू वर्ल्ड में भी ये इस ब्लू सिल्वर एम्परर को इसके पहले वाले पावर पे लेकर जा सकता है और शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल भी बना सकता है। अब कुछ दिनों तक ये यूं ही प्रैक्टिस करता है और 5 दिन में ये इसके पावर को फुल्ली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब फाइनली जाने का भी दिन आ चुका है माउंटेन्स में। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।